तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे टाइप 3, है ना। टाइप 3 जो है इसके अंदर में हम करेंगे सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन को। तो सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हम जो है इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे जो हम इसमें यूज करेंगे आगे, और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें जो अरेंजमेंट होगा एक तो रहेगा सेंटर की तरफ, जैसे कि मान लो ये वाला टाइप है, इसमें आप इस तरह से कुछ बैठे हुए हो, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस करके। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पर रहेगा आउटवर्ड द सेंटर, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपके सामने होने वाला है ना। तो इसी दोनों पर फोकस करेंगे। और अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना होगा, है ना, तो उसमें क्या करेगा, कुछ बंदे को इसी में एडजस्ट कर देगा, बोलेगा कुछ बंदे बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं और कुछ अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, जो कि बैंकिंग में जनरली कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर पाओ। जैसे कि मान लो अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है कोई बंदा, तो इसके लिए जो है ना, बस इन दोनों कंडीशन में लेफ्ट राइट ही चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका ये आपका राइट रहा और ये आपका लेफ्ट है, तो वहीं अगर बंदे का फेस बाहर की तरफ है ना, तो वहां पर आपका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। यानी कि आप अपने आप को एरो के डायरेक्शन में फेस करके रहो और अपना लेफ्ट राइट देखो, भाई जो है ना इस फिगर का भी लेफ्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ा सा बेसिक। अब इसमें जो है ना, जो क्वेश्चन जब आएंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए उसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे कि अगर 4 बंदे एक टेबल पर बैठे हैं सर्कुलर मेज पर, तो उस केस में क्या होगा, जो आप पोजीशन लोगे ना उसका पोजीशन लेना इस तरह से, एक ऊपर लेना, एक नीचे लेना, एक राइट में और एक लेफ्ट में, कुछ इस तरह का पोजीशन इसका बनेगा, ठीक है। इससे जो है ना आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अगर मान लो 5 है तो 5 में कुछ नहीं देखना है, कहीं पर किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर 4, 6, 8 इस तरह से रहेंगे ना, वहां पर आमने सामने क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फेसिंग ईच अदर। तो उस केस में है ना आपको इसी तरह से लेना काफी जरूरी है। अगर मान लो 6 बंदे तो आप क्या करोगे, इस तरह से कुछ लोगे इसका पोजीशन, है ना। और अगर 8 बंदे हैं तो उस केस में कुछ इस तरह से इसका पोजीशन को लेना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये सब जो है ना आमने सामने है, ये हो गया आमने सामने, आपका ये आमने सामने हो गया, यहाँ पर ये आमने सामने हो गया और आपका ये आमने सामने हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर 5 टीचर है ना, 5 टीचर है। तो अगर 5 टीचर है तो 5 के केस में कोई जरूरी नहीं कि कहाँ पर किसको लेना है, कहीं पर किसी को ले लो। जैसे कि हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो जी, यहाँ पर जो है ना 5 पर्सन है, 5 टीचर है जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सर्कुलर टेबल पर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर है, यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, है ना। देखो क्वेश्चन का जो ये वाला पोर्शन था ना यहाँ तक, इसको ज्यादा पढ़ने का जरूरत है नहीं, इसमें बस की पॉइंट को देखो, कितने टीचर है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर सेंटर की तरफ है या सेंटर से बाहर की तरफ है, इसको ध्यान में रखो। मेन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट है कि टी इज बिटवीन एच एंड आर, है ना। टी जो है ना, मान लेते हैं यहाँ पर है टी, इसका पोजीशन है एच और आर के बीच में, मान लेते हैं यहाँ पर एच है और यहाँ पर आर है ना। इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, इसका हम उल्टा भी ले सकते हैं, एक और केस। लेकिन यहाँ पर 5 है ना, आपको बस अगले सेकंड में पता चल जाएगा हम सही लिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना देखो एच जो है ना, यहाँ पर एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यहाँ पर जो टी है ना इसके इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि हम बिल्कुल सही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो अगला पोजीशन है ना, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, यानी कि R के सेकंड राइट में, यानी कि एक यहाँ पर हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी कि यही सेकंड राइट होगा R के। और यहाँ पर आपका कौन सा पोजीशन है, ये है P, है ना, यहाँ पर ये P है। अब बचा क्या, जो बचा इसे वो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर बचा आपका K, है ना। तो यहाँ हमसे जो क्वेश्चन पूछा, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, K के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बैठा है, यहाँ पर R बैठा हुआ है इमीडिएट लेफ्ट में। तो यानी कि हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी। इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हो। देखो जनरली लोग बोलते हैं कि 2 फिगर बना के चलो साथ साथ में, बात सही है, ठीक है, लेकिन अगर हमारा एक से काम चल जाएगा, क्योंकि आप कोशिश करो कि कम से कम टाइम लगे आपको, ठीक है। अगर आप 2 को लेके चलोगे हमेशा तो आपका टाइम काफी लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6 फ्रेंड है ना, अब यहाँ पर 6 फ्रेंड है, तो यहाँ पर जो हम पहले बताए थे आपको
कुछ इस तरह का, है ना, जैसे 6 8 4 इस तरह का रहेगा ना क्वेश्चन में, तो आपको ये नोट कर लेना है कि आपको इसी तरह से पोजीशन बनाना है, यानी कि एक यहाँ नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा आपका, एक इधर रहेगा और यहाँ पर एक, है ना, एक यहाँ पर, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ तक तो पढ़ना ही नहीं कुछ, है ना, यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को कि यहाँ पर जो है ना E इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, यानी कि C के सेकंड राइट में, यानी कि यहाँ पर आपका E का पोजीशन है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर K इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, है ना, K जो है ना, K जो है इमीडिएट राइट ऑफ G है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लू नहीं है। लेकिन अगला पॉइंट अगर देखो आप तो G एंड I आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, है ना, यानी कि G और I जो है ना दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि G और I, यही एक पोजीशन है। अब देख लो आमने सामने और कहीं पर नहीं बचा हुआ है G और I, लेकिन यहाँ पर अभी एक और डॉट है, हो सकता है कि I को यहाँ पर भी रख सकते हैं और G को यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर जस्ट, है ना, अगर इस पॉइंट को देखोगे ना, K इज जस्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ G। देखो अगर यहाँ पर हम G को लेंगे तो राइट में तो जगह है ही नहीं, तो हमको G यहीं पे लेना पड़ेगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर K, ठीक है, K इज द इमीडिएट राइट ऑफ G। अब एक ही पोजीशन बचा, उसको फिल कर दो। यहाँ पर कौन सा पोजीशन बचा है, यहाँ पर आपका M बचा है, तो M यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ I, यानी कि I के लेफ्ट में जब मूव करेंगे तो आगे क्या, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन I एंड M, I और M के बीच में कितने फ्रेंड है, यानी कि 1 2 3 फ्रेंड है, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका B हो जाएगा, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो काफी आसानी से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो है ना 6 एक्टर है जिसका नाम यहाँ पर है, तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, बस की पॉइंट को नोट करना है। फिर जो है ना यहाँ पर जब 6 एक्टर है तो 6 का पोजीशन हम बना लेते हैं। सबसे पहला काम यही करना है आपको, 6 का पोजीशन बनाओ, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा यहीं पर आपका। देखो यहाँ पर सबसे एक नीचे, एक ऊपर, एक यहाँ रहेगा आपका, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। अब अगला जो है ना M इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, यानी कि G के सेकंड लेफ्ट में, यानी कि मान लो अगर G यहाँ पर है तो इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर M आ जाएगा आपका, सबसे पहला पॉइंट। अब देखो यहाँ पर जो है ना इस अगर हम E की बात करें तो ये कहाँ पर है, सेकंड राइट टू C। देखो इसको हम अभी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, है ना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो हम देखो अगली लाइन को पढ़ते हैं, K इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, यानी कि M यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर K आपका आ गया क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट है। अब इस पॉइंट को नोट करो, E इज द सेकंड, है ना, सेकंड टू द राइट ऑफ C, यानी कि C के सेकंड राइट में अगर मान लो एक ही केस बनता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ C को यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका E, है ना, सेकंड राइट, यानी कि ये पहला ये दूसरा राइट। ठीक है, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं। अगर यहाँ पर C को लेते हैं तो C का पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए, E का यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो खाली जगह नहीं है ना। तो अब जो बचा आखिरी उसको यहाँ पर हम फिट कर सकते हैं। कौन सा बचा, यहाँ पर आप देख लो, K हो गया, G हो गया, है ना, I भी I नहीं हुआ तो I का पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है ना हमसे जो पूछा कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, है ना, E के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर I आपका बैठा हुआ इमीडिएट राइट में, यहाँ पर I आपका यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 6 टेलर है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सर्कुलर टेबल के टुवर्ड सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट मेरा मैन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है ना। तो 6 यहाँ पर पोजीशन है, तो 6 पोजीशन को सबसे पहले हम बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ इस तरह का बनेगा, एक तो सबसे नीचे रहेगा, एक सबसे ऊपर, है ना, एक यहाँ पर रहेगा आपका, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक इधर रहेगा। 6 पोजीशन हो गया। अब इसको हम फिल करते हैं। यहाँ पर जो है ना T2 इज सेकंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ T1, यानी कि T1 अगर यहाँ पर है तो T2 यहाँ पर आएगा आपका, है ना, सेकंड राइट। यहाँ पर फिर है T5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, है ना, T5 जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ T3 है, इसको रहने देते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर अगर देखो ना T4 है ना, T3 T4 को आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि T4 एक ही पोजीशन बचता है जो आमने सामने का खाली, और ये यहाँ पर है T3 और T4, है ना। देखो इसका पोजीशन हम उल्टा भी सकते हैं, T4 को यहाँ रख सकते हैं, T3 को यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगले पॉइंट में इसको हम भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो अगर इस पहले वाले को देखें ना तो यहाँ पर T5 जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ T3 है, यानी कि T3 के इमीडिएट राइट में कौन सा है, T5 है। तो यहाँ पर जो है ना अगर यहाँ पर हम अगर T3 को लिखते हैं तो इमीडिएट राइट में तो जगह खाली ही नहीं है ना, तो हमको यहाँ ही पर लेना पड़ेगा, यानी कि हम सही लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका T5 आएगा, यानी कि T3 के इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक T6 जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। इतना क्लियर है।
तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है ना कि 3 ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन फॉलोज द सेम लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द डेट लॉजिक, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है ना, इसमें 3 जो है ना उसमें सेम तरह का लॉजिक फॉलो कर रहा है और एक तीनों से अलग है ऑप्शन। तो देखते हैं कौन सा अलग है, उसी को हमको टिक करना है। तो यहाँ पर T2 T3 है ना, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T3, तो इसके बीच में कितना है, यानी कि राइट साइड में एक है ना, एक पोजीशन है राइट में। फिर यहाँ पर अगर हम दूसरे को देखें T4 और T6 यहाँ पर है, तो इसके भी राइट में एक ही पोजीशन बनता है यहाँ पर, तो राइट में एक पोजीशन बनेगा। T1 T3, तो T1 यहाँ पर है और T3 यहाँ पर है, तो देखो इसमें लेफ्ट में जाना पड़ता है और एक पोजीशन इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हो गया और यहाँ पर 1 पोजीशन हो गया। और अगर हम T5 T6 को देखें तो यानी कि T6 यहाँ पर है और T5 आपका यहाँ पर, यानी कि राइट में 1 पोजीशन है, राइट में 1 पोजीशन है ना। बस इसके बीच का गैप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे T2 T3 के बीच में कितना है, 1 बंदा, और ये राइट साइड में है ना, तो यहाँ पर एक लेफ्ट में आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग है हट के। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है 6 टॉयज है ना, जिसका नाम यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है ना सर्कुलर पाथ का राउंड रखा हो यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं बोलेगा ना तो आपको ऑटोमेटिक सेंटर की तरफ ही रख के बनाना है। तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं कि 6 का पोजीशन कहाँ कहाँ पर होगा। 6 का पोजीशन कुछ इस तरह का होगा, एक तो सबसे नीचे आएगा, एक ऊपर सबसे, यहाँ पर एक रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रहेगा आपका। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर है ये कि T4 जो है ना सेकंड लेफ्ट ऑफ T6, यानी कि T4 यहाँ पर होना चाहिए, अगर यहाँ पर T6 को हम लेंगे तो। अब आगे जो है ना इमीडिएट T2, इसको हम अभी स्किप करते हैं इस लाइन को और आगे का पढ़ते हैं। T1 इज द सेकंड टू द राइट ऑफ T1 जो है ना T3 के राइट सेकंड में, और यहाँ पर T3 इज द इमीडिएट राइट ऑफ T4, यानी कि T4 के इमीडिएट राइट में T3 है यहाँ पर। और इससे पहले वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर कि T4 इज टू द इमीडिएट, और यहाँ पर है T1 इज द सेकंड टू द राइट ऑफ T3। T3 यहाँ पर है तो इसके सेकंड राइट, यानी कि ये तो पहला राइट हो गया और यहाँ पर दूसरा राइट, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका T1 है ना। तो अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट था ना कि T5 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T2 है ना, T2 के इमीडिएट लेफ्ट में लेफ्ट में T5 है, तो T5 को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तभी तो T2 के इमीडिएट यहाँ पर, और T2 को रखेंगे तो इमीडिएट T2 के लेफ्ट में T5 का पोजीशन आएगा। तो कुछ हमारा इस तरह का अरेंजमेंट हो गया। और हमसे पूछा है कि देन हाउ मेनी टॉयज आर केप्ट बिटवीन T5 एंड T6, T5 और T6 के बीच में कितने टॉयज हैं। तो यहाँ पर जो है ना T6 है और यहाँ पर T5 है ना। तो आपको जो है ना ये मैक्सिमम वाला नहीं लेके चलना है, आपको मिनिमम वाला लेके चलना है ना। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर जो है ना हम 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो है हमारे पास कि 8 बॉयज़, यहाँ पर 8 लड़के हैं, यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर है अल्फ़ाबेट में, और सभी के सभी सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल है ना। तो अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसका पोजीशन बनाते हैं। अगर 8 बंदे हैं तो कुछ बनेगा इस तरह का, मैं आपको बना के पहले बता दूं। ये सबसे नीचे रहेगा एक पोजीशन, एक सबसे ऊपर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर, और इसको हम फिल कर देंगे 8 के लिए है ना। कुछ इस तरह का पोजीशन बनेगा आपका 8 का। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि P एंड Q आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी कि P Q जो है ना एक दूसरे के सामने सामने बैठा हुआ है। कहीं पर भी ले लो, अगर मान लो P को यहाँ पर लेते हैं तो Q यहाँ पर आएगा आपका। फिर क्या है कि C इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P है ना, यानी कि S जो है ना सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट ऑफ P, यानी कि P अगर यहाँ पर है सेकंड राइट में, यहाँ पर आएगा आपका S, ये आपका S हो गया। एंड V इज सिटिंग टू द सेकंड राइट ऑफ Q, और यहाँ पर जो V है ना सेकंड राइट ऑफ Q है, यानी कि इसका यहाँ पर आ जाएगा सेकंड राइट, यानी कि V यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर S और V भी आमने सामने हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि T एंड W आर सिटिंग, T एंड W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी कि T और W एक दूसरे के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। T एंड W, यहाँ पर अभी 2 पोजीशन खाली है, यानी यहाँ पर भी हो सकता है आमने सामने इस तरह से, और कुछ इस तरह से आमने सामने हो सकता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V है ना, P एंड V के बीच में अगर P एंड V देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर R आपका बैठा हुआ है। और हाँ, तो अब हम हमारे लिए आसान हो गया यहाँ पर कि T और W को एडजस्ट करना है। अब यहीं पर होगा TW है ना, T यहाँ पर आएगा और यहाँ पर W, इसका उल्टा भी हो सकता है। और जो बचा आखिरी, यानी कि R के सामने वो आ जाएगा,
तो आर के सामने क्या आएगा यहाँ पर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी कि देखो यहाँ पर पी है, क्यू है, और यहाँ पर आर है, एस है, टी है, यू नहीं है, तो यू को यहाँ पर हम अरेंज करेंगे, ठीक है, यू आपका यहाँ पर आएगा। अब जो है ना यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हम डब्ल्यू भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम टी को भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर टी लेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, और यहाँ पर अगर हम डब्ल्यू लेंगे यहाँ पर हमारा टी आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, ठीक है, व्हेन कंटिन्यूड फ्रॉम राइट टू राइट ऑफ यू, जब यू के राइट से हम कंटिन्यू करेंगे ना, तो यू और वी के बीच में कितने बैठे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर यू है आपका, है ना, और यहाँ पर वी है, और राइट डायरेक्शन में यहाँ पर यानी कि दो बंदे बैठे हुए हैं ये दोनों। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो बंदे। काफ़ी आसान है, ठीक है, आप बस क्वेश्चन कर लें तो देखकर घबराना नहीं है, मतलब कि लंबा क्वेश्चन है तो उसको देखकर डर जाना, ये काफ़ी खराब चीज़ है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, काफ़ी आसानी से बनेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर भी 8 फ्रेंड है, सभी के सभी बैठे हुए सर्कुलर टेबल पर, है ना, तो इसका पोजीशन भी सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि इस तरह से। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले 8 पोजीशन को ड्रॉ करें, हम यहाँ पर पहला, दूसरा, है ना, ये तीसरा रहेगा, और ये आपका चौथा रहेगा, ये पांचवा यहाँ पर, और ये छठा, ये सातवां, और ये यहाँ पर आठवां रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहला पॉइंट जो है, यहाँ से पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। तो यू जो है ना सिटिंग जो है एक्सट्रीमली अपोजिट टू पी, है ना, इसको भी रहने, इसको यूज करेंगे हम अभी आगे। लेकिन यहाँ पर जब अगला पॉइंट आप देखोगे, एस इज बिटवीन वी एंड क्यू, है ना, वी और क्यू के बीच में यहाँ पर एस है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एस है, तो वी यहाँ पर होना चाहिए, क्यू यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है ना, आर इज बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू एंड डब्ल्यू के बीच में आर है यहाँ पर, है ना, आर जो है ना यू एंड डब्ल्यू के बीच में। और यहाँ पर जो है कि हमारे पास कुछ जो अपोजिट है ना, एंड पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू के यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका पी है ना, यहाँ पर पी हो गया, और यहाँ पर ये तीन साथ में आएगा। और पहला पॉइंट क्या था कि u जो है ना, u इज सिटिंग एक्सट्रीमली अपोजिट टू p, यानी कि अगर p यहाँ पर है ना तो सीधा इसके उल्टे साइड में, है ना, अगर यहाँ पर हम p को लेते हैं तो p के उल्टे साइड में यहाँ पर आएगा आपका u का पोजीशन यहाँ पर हो गया, है ना। और अगर मान लो यहाँ पर u है तो इसके इधर तो कोई जगह है ही नहीं, खाली, है ना, इधर जगह नहीं है तो इधर ही जगह होगा। अब u यहाँ है तो यहाँ पर r आना चाहिए और यहाँ पर w आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर r होना चाहिए, यहाँ पर w आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर बचा कौन सा, एक ही पोजीशन बचा यहाँ पर t का, तो आप यहाँ पर t को अरेंज कर सकते हो, है ना। देखो हर केस में दो केस को लेके चलना कोई जरूरी नहीं है, अगर एक से बन रहा है फिर क्या दिक्कत, हमारा टाइम ही बचेगा ना, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, कहीं पर थोड़ा सा फंसे, यानी कि चांस है कुछ इधर होने का, तो वहीं पर दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लिए, फिर वो आप लंबा कर रहे हो क्वेश्चन को, करने का तो कर ही सकते हो, सॉल्व तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, बस खेल क्या है, टाइम का खेल है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको थोड़ा सा अलग लेवल से सोचना पड़ेगा, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पी आपका और यहाँ पर ये डब्ल्यू है, जिसके बीच में टी बैठा हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ यूनिक चीज है, यहाँ पर जो है ना 8 बंदे तो हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना तो पहले यहाँ पर बोला है कि भी जो है ना सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारा काफी आसान कर देगा क्वेश्चन को। और यहाँ पर पी जो है, पी इज सिटिंग इन साउथ डायरेक्शन, इन द साउथ डायरेक्शन। देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला पोजीशन कौन सा था, अगर हम सभी को पहले ड्रॉ कर लें तो सबसे पहला तो ये होता है आपका, है ना, नीचे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर रहेगा 8 के केस में, है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर वी जो है ना, वी इज सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट यही होगा ना। यहाँ पर हमको पूरा सेटअप का देखना, ना कि इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसका देखेंगे पूरे के रेस्पेक्ट में ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपका बी का पोजीशन है, ठीक है। एंड पी इज सिटिंग इन द साउथ डायरेक्शन, और यहाँ पर आपका पी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन से सीधा डायरेक्ट लिखा हो, हम उसी को बस छाप दिए यहाँ पर नीचे में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका वी और यहाँ पर आपका नीचे पी। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं शुरू से, है ना, यहाँ पर अब काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर जो है ना, जो सबसे पहले है कि S जो है ना, S बिटवीन V एंड Q, V एंड Q, S जो है V और Q के बीच में है, और यहाँ पर जो फिर है Q बिटवीन P एंड S, और यहाँ पर जो है आपका, है ना, Q जो है आपका
यहाँ पर एस और यहाँ पर पी होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, अब यहाँ पर हमको वी भी लेना है और पी भी लेना है, तो इसके बीच में दो यहाँ पर है ना पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू को अरेंज करेंगे, इसके बगल में एस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लेफ्ट राइट का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पर कहीं पर नहीं बोला कि किस दिशा में बैठा हुआ है वो, है ना, लेफ्ट में या राइट में, यहाँ पर बस बिटवीन दिया है। तो यहाँ पर आप देखो इससे क्लियरली बता भी सकते हो ना, यहाँ पर क्यू इज बिटवीन पी एंड एस, यहाँ पर क्यू है पी और एस के बीच में है, और यहाँ पर फिर अगला पॉइंट जो है यहाँ पर एस इज बिटवीन वी एंड क्यू, एस यहाँ पर वी और क्यू के बीच में, ये भी ठीक है। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पर डब्ल्यू एस टी वी क्यू आर सिटिंग इन एग्जैक्ट अपोजिट एंड, है ना, डब्ल्यू एस टी एंड वी, डब्ल्यू एस यानी कि डब्ल्यू यहाँ पर रहेगा, टी एंड वी यानी कि टी एंड वी यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका टी, ठीक है, यहाँ पर आपका टी आ जाएगा, यानी कि अपोजिट है ना, यहाँ पर डब्ल्यू एस अपोजिट है एक दूसरे के, यहाँ पर टी भी अपोजिट है और यहाँ पर क्यू आर अपोजिट है, और यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ही पोजीशन बचा, जो बचा उसी को यहाँ पर फिल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो P यहाँ नीचे Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, T है, अब यहाँ पर U नहीं है तो यहाँ पर U को फिल करते हैं ऊपर में, है ना, यहाँ पर आपको ऊपर में U आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हु इज सिटिंग बिटवीन R एंड V, है ना, R और V के बीच में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर तो R यहाँ पर है और यहाँ पर V बैठा हुआ है, तो इसके बीच में यहाँ पर आपका U रहा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा U, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो, है ना। अगर कोई बंदा इसको स्टार्टिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेगा वो फंस जाएगा क्वेश्चन में, तो आप जो है ना क्वेश्चन को देखो और देखो कहाँ से हम स्टार्ट करें कि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो जैसे यहाँ पर हमारे सामने तो एग्जैक्ट पोजीशन ही बता दिया था कि नॉर्थ ईस्ट में था, एक साउथ में था, तो हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 8 बॉयज है ना, बिलो 8 बॉयज यहाँ पर है, ठीक है, सिटिंग सर्कुलर टेबल पर, सब ठीक है। पी एंड क्यू आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पर अब इसको बनाते हैं, जब 8 है तो 8 का एक ही रूल है ना, क्या है रूल, इसको सबसे पहले 8 को अरेंज कर दो, है ना, कुछ इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, है ना, एक दाएं बाएं, इस तरह से ये 8 का पोजीशन हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर आगे क्या है कि P एंड Q आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अगर मान लो यहाँ पर हम P को लेते हैं तो यहाँ पर हमारा Q आएगा। देखो अगर आप यहाँ पर P यहाँ पर Q लोगे ना तो आपका भी आंसर सही आएगा, भले ही आप वहाँ पर, लेकिन रिलेटिव पोजीशन जो है ना आपका हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है, तो उसका टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेना। फिर यहाँ पर क्या है, C इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P, ठीक है, यानी कि S जो है ना सिटिंग कहाँ पर है, राइट ऑफ P, यानी कि P अगर यहाँ पर इसके राइट में सेकंड नंबर पर, यानी कि S यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पर V है, V इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q, यहाँ पर जो V है ना सेकंड राइट, यानी कि यहाँ पर पहला यहाँ पर दूसरा, यानी कि यहाँ पर आपका V आ जाएगा। तो यानी कि V S एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर। फिर आगे जो क्वेश्चन है कि सेकंड टू द Q, है ना, आगे जो है ना T एंड W आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, है ना, T और यहाँ पर जो है ना क्या क्या था, T एंड W ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 2 पोजीशन है इसको बैठाने के लिए, एक तो यहाँ पर बैठा सकते हैं और यहाँ पर, और एक यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं W इज सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ईच अदर, R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V, R जो है ना P और V के बीच में है, तो यानी कि R तो यहाँ पर आएगा P और V के बीच में। जब यहाँ पर आएगा तो ये तो पोजीशन खत्म हो गया ना, इसके आमने सामने वाला, यानी कि TW यहीं पर आएगा, TW यहाँ पर आएगा, या फिर इसका उल्टा होगा, और जो बचा उसको यहाँ पर रखेंगे, यानी कि PQ R S T U, यानी कि U को यहाँ पर रखेंगे, है ना, और यहाँ पर जो है ना या तो W आएगा और या तो यहाँ पे T आएगा, है ना, दोनों कुछ भी हम रख सकते हैं। लेकिन हमसे जो पूछा है ना कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू Q, है ना, Q के रेस्पेक्ट में, है ना, Q के रेस्पेक्ट में T का पोजीशन क्या है, तो यानी कि यहाँ पर जो है ना Q के रेस्पेक्ट में, Q कहाँ पर है, यहाँ पर है Q, है ना, Q के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन है T का, या तो यहाँ हो सकता है T या तो यहाँ हो सकता है T, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है T। अगर हम राइट चलेंगे, है ना, अगर हम राइट चलेंगे तो अगले पोजीशन पर रहेगा, और अगर लेफ्ट में चलेंगे तो लेफ्ट में कौन सा पोजीशन है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरे पोजीशन पर। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका आंसर यहाँ पर इसका C हो जाएगा, है ना, तीसरा लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से तीसरा पोजीशन हो जाएगा किसका, आपके T का Q से, यहाँ पर देख सकते हो, है ना, पॉसिबिलिटी है ना। ऑप्शन देखो ये वाला ऑप्शन में तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हमारा यही वाला होगा, हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर देते हैं आपके लिए, है ना, कुछ हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन था, उसके हिसाब से हमारा डायग्राम ये बना, लेकिन यहाँ पर जो है ना WT का जो है ना WT का कोई फिक्स पोजीशन था नहीं, तो हमको T का पोजीशन Q के रेस्पेक्ट में पता करना है। तो एक तो ये है T का पोजीशन, एक यहाँ पर हो सकता है,
तो ऑप्शन में ये वाला तो दिया हुआ नहीं है, यानी कि यही वाला होगा, ये वाला दिया हुआ है यहाँ पर तीसरा नंबर, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर इतना आपको आ रहा है ना, तो आप अब इसमें काफ़ी कंफर्टेबल हो। आप किसी का भी एसएससी का, रेलवे का क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे मतलब चुटकी में बनाओगे, ठीक है। ठीक है, तो आप इतने थ्योरी से एसएससी रेलवे का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बैंकिंग का भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे आराम से, ठीक है। तो अब जो है ना, आगे हम करेंगे किसी और टॉपिक को, इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपका सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।